हेलो स्टूडेंट, आइए एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, हर एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अल्टरनेट सेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पूरे वीडियो को देखेंगे, कहीं पर भी स्किप नहीं करेंगे, पूरी बातें समझ में आएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए हमने लिख भी दिया है कि सीबीएसई 2008 में भी आया है, 2009 में भी आया है, लगातार 2012 में आया है, 2013 में भी आया है, हम लिखे नहीं हुआ, 2013 में भी आया है, 2017 में भी आया है। ठीक है, और 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और क्यों इम्पोर्टेंट हम इसलिए बताएंगे, क्यों इम्पोर्टेंट भी है कि इसी क्वेश्चन को क्यों बार बार पूछा जा रहा है, उसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि इसमें कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपका मालूम नहीं है तो इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, ए सर्कल टचेज ऑल 4 पॉइंट्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान से देखेंगे। ये जो हम लोग का ABCD की क्वाड्रिलेटरल है और इसके अंदर एक सर्कल है और क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स को ये क्या करता है, एक एक पॉइंट पे टच करता है। देखिए क्वेश्चन को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा हुआ रहता है। आप क्वेश्चन को अगर समझ जाते हैं तो 50% मान के चलिए कि क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन क्वेश्चन को आप नहीं समझ रहे हैं तो बनने का कोई चांस ही नहीं है। इसीलिए पूरी कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, पूरी तरह समझिए, फिर बनाइए। चलिए देखिए 4 पॉइंट को टच कर रहा है। AB पॉइंट को P पॉइंट पे और BC साइड को Q पॉइंट पे और जो CD है वहाँ पे R और ये जो AD है या DA भी बोल सकते हैं वहाँ पे S पॉइंट पे। ठीक है, तो हम लोग को प्रूव करना है कि AB प्लस CD दैट इक्वल टू BC प्लस DA। अब यहीं पे कंसेप्ट है, इसी को समझना है। देखिए AB प्लस CD, ये AB है और ये CD है, यानी ऊपर नीचे का जस्ट ऑपोजिट साइड का सम दैट इक्वल टू, यहाँ पर भी ऑपोजिट साइड का सम। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इसमें कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि कोई भी अगर एक सर्कल रहता है और एक्सटीरियर पॉइंट अगर हम ले रहे हैं, कोई भी पॉइंट, सपोज दिस इज P, तो इस एक्सटीरियर पॉइंट से हम लोग ओनली 2 टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। कितना? ओनली 2 टेंजेंट। और इस दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों की लंबाई क्या होगा? इक्वल होगा। यही कंसेप्ट इसमें यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए हम लिखे हैं, हम इसीलिए एक लाइन में लिख दिए हैं कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। देखिए हम एक बार ऊपर जब लिख दिए हैं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो क्या होता है कि हर एक जगह पे लिखना पड़ता है। ये जब अपने एक लाइन में क्लियर कर दिए कि टेंजेंट अगर हम लोग एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल में ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा ऑलवेज इक्वल होगा। अब देखिए पहला, अब ध्यान से देखिएगा तो ये पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा और ये यहाँ से देखिए एक पॉइंट पे टच कर रहा है और ये भी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ये टेंजेंट है। इसका मतलब इस दोनों का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। ऐसे लिखा देखिए AP इक्वल टू AS, AP इक्वल टू AS। और देखिए यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम पॉइंट A पॉइंट से, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इस फिगर में देखेंगे ये पॉइंट एक्सटीरियर हो जाएगा तो यहाँ से ये टेंजेंट, फिर यहाँ से ये टेंजेंट, यानी ये दोनों का लेंथ भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, दोनों का लेंथ जब बराबर हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए BP इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू BQ। अब सिमिलरली C पॉइंट फिर एक्सटीरियर पॉइंट होगा तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा? बराबर होगा। तो देखिए CR इक्वल टू CQ, CR इक्वल टू CQ।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी एक थोड़ी सी छोटा सा कंसेप्ट है, या तो क्या ट्रिक है। क्या ट्रिक है, हम लोग को ए बी प्लस सी डी, हमने जब देखिए ए पॉइंट लिए तो ध्यान से आप लोग देखेंगे ए पी इक्वल टू एस लिखे, बी पॉइंट जब लिए, बी पॉइंट लिए तो बी पी इक्वल टू बी क्यू लिखे। अब जब सी पॉइंट ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, सी पॉइंट जब ले रहे हैं तो हम लिख रहे हैं सी क्यू इक्वल टू सी आर नहीं लिख रहे हैं, हम पहले लिख रहे हैं सी आर इक्वल टू सी क्यू। सी आर इस साइड में ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सी डी में पहले ले रहे हैं, इधर ए बी वाला हम पहले लिए थे, देखिए ए पी है यहाँ पे, क्योंकि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस डी ए। क्लियर है ना। ये छोटा सा ट्रिक है ये समझने के लिए, अक्सर ये कोई बताता नहीं है, ठीक है। तो सी आर इक्वल टू सी क्यू एंड लास्ट वन डी जब एक्सटीरियर पॉइंट है तो हम देखिए लिख रहे हैं डी आर इक्वल टू डी एस। ये चार इक्वेशंस मिल गए। देखिए इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको सीक्वेंस में नहीं लिखते हैं, ये इधर उधर हो जाता है, जब आप ऐड करेंगे तब वहाँ उस केस में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ नहीं मिलेगा। फिर अगर मिलेगा फिर भी, अगर 2 मिनट का क्वेश्चन है तो ये 10 मिनट लग जाएगा। क्लियर है। अब देखिए एडिंग 1 + 2 + 3 + 4, यानी चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, देखिए ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर दैट इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी प्लस सी डी है। अब देखिए यहाँ पे ए बी किससे मिलेगा, ए पी प्लस पी बी। ए पी कहाँ पे है, यहाँ पे ए पी है और ये बी पी है। अगर दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हम लोग को ए बी मिल जाएगा। अब देखिए सी आर डी आर, ये सी आर और ये डी आर दोनों को प्लस करेंगे तो सी डी मिल जाएगा। अब इस साइड में बी सी प्लस डी ए, ठीक है। बी सी कैसे मिलेगा, बी क्यू क्यू सी, बी क्यू सी क्यू, इस दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को क्या, बी सी एस डी एस, ए एस डी एस दैट इज डी ए, दैट इज डी ए। तो फाइनली क्या हो गया, देखिए ए बी प्लस सी डी दैट इक्वल टू बी सी प्लस डी ए, हैंस प्रूव्ड। आई होप समझ में आया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर से पूरे वीडियो को देखेंगे, कहीं पर भी स्किप नहीं करेंगे, सारी चीज़ें समझ में आएगा। और समझने के बाद भी इसको 2-4 बार अपने से खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और फेसबुक पेज को ज़रूर से फॉलो कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।